देखो, आज राजनीतिक दल की पहचान, उसकी विशेषता और राजनीतिक दल के आविर्भाव के बारे में हम तुम लोगों को व्याख्यान देने के लिए जा रहा हूँ। और यह बात अनुभूति की चीज़ है कि प्रकृति प्रदत्त उपहार मानव को श्रेष्ठतम कृति कहा गया है। मानव एक समाज में जन्म लेता है, उसमें पलता है और उसी में दम तोड़ता है। हर मोड़ पर व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है। एक बच्चे स्वयं जन्म नहीं ले सकते हैं, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा स्वयं नहीं हो सकती है। हाँ, स्वयं उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती है। कल के तिथि में वह बीमार हुआ तो वह स्वयं अपना दवा नहीं ले सकता है, उसमें डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावे जब वे बड़े होते हैं तो उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है, चाहे वह उनकी आवश्यकता हो या नहीं तो आरामदायी संबंधी आवश्यकता हो या विलासिता संबंधी आवश्यकता, सब में कई पूर्ति वह समाज में रहकर ही करता है। और इसलिए मानव एक सामाजिक प्राणी भी है। मानव जब आदिम युग से आज की तिथि में पहुंचा तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का पदार्पण हुआ और इस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के गर्भ में राजनीतिक दल का जन्म होता है। अब देखिए, राजनीतिक दल के जन्म के बारे में जहां हम बात करते हैं तो इसकी भी कई प्रकार की पद्धति है। उसमें एक दलीय पद्धति है, दो दलीय पद्धति है, बहुदलीय पद्धति है। लेकिन ये एक दलीय पद्धति जो है आज की तिथि में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं जान पड़ता है, किंतु जब दो दलीय पद्धति की बात करें तो यह ज़्यादा प्रासंगिक है। अगर हम विश्व के देशों की बात करें तो हम यह देख पाते हैं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में यह भी जानना आवश्यक हो गया है। जो प्रजातंत्र जो है एक जनता का तंत्र है। प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, गणतंत्र को या जनता का शासन को हो, सबका एक ही अर्थ होता है, साधारण जनता के द्वारा चुनी गई सरकार या नहीं तो उसके प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई सरकार। चाहे प्रजातंत्र प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन जनता का प्रतिनिधि उसमें शासन करता है। अब देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दल और प्रजातंत्र में रचनात्मक संबंध है। जहां तक प्रजातंत्र के बारे में कहा गया है कि प्रजातंत्र जनता का शासन है, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने उनकी परिभाषा दी है, लेकिन ये सी सुब्रमण्यम की वह परिभाषा जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र इज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरी पर्सन हैज ए शेयर, बड़ी ही उपयुक्त है। प्रजातांत्रिक, जनतंत्र, गणतंत्र या लोकतंत्र या नहीं प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक जनता का एक हिस्सा होता है। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपना बहुत प्रासंगिक और जन जन तक पहुंचाने वाला परिभाषा दे चुके हैं। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट काइंड, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। वास्तव में इसके गर्भ में यह बात भी जाती है कि वास्तव में यह जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से चुनी हुई जनता की सरकार होती है। यह बात इब्राहिम लिंकन का विश्व मानसिक पटल पर समझो जो अपने समय में छा गया और आज के तिथि में भी यह बहुत ज़्यादा समीचीन है। अब देखिए, प्रजातंत्र की मैंने बात कहा, जो प्रजातंत्र जो होता है, दलीय व्यवस्था जो होता है, दलीय व्यवस्था एक दलीय होती है, बहुदलीय होती है, दो दलीय होती है। तो दो दलीय हम तुमको कहेंगे, एक दलीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो एक दलीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था वह है जिसमें एक ही
दल का सो अस्तित्व होता है, वैसे देश में वैसे प्रदेश में एक ही दल का सो अस्तित्व होता है। उसी के व्यक्ति अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से सत्ता पर काबिज होते हैं। चीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर दो दलीय पद्धति की बात जब आती है तो दो दलीय पद्धति में भी दो प्रकार के शासन होते हैं। एक होता है, उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राष्ट्रपति मूलक शासन या अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार। उसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका के बारे में आप जब देखेंगे तो जब से देश आजाद हुआ है, अब ये 1776 ईस्वी तक से लेकर के आज तक जब आप देखेंगे तो वहां दो ही दल का अस्तित्व रहा है, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन और कार्यकाल इसका 4 साल का है। संविधान में संशोधन ही बहुत कम हुए हैं। डेमोक्रेट के हाथ से रिपब्लिकन के हाथ में, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट के हाथ में हमेशा सत्ता का हस्तांतरण होते आ रहा है। यूएसए अमेरिका जो है, अमेरिका वहां 50 राज्य हैं। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में जब जाएंगे तो उसकी दूसरी तरह की व्यवस्था है, हमारे यहाँ के तरह नहीं है। फिर सरकार का मैं प्रजातंत्र का दूसरा रूप कहने के लिए जा रहा हूं, दो दलीय पद्धति के अंतर्गत। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को संसदात्मक प्रणाली की सरकार कहा जाता है। संसदात्मक प्रणाली की सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मूलक शासन होते हैं, और दूसरे शब्द में इसे प्रजातंत्री ये क्या संसदात्मक सरकार को प्रधानमंत्री मूलक सरकार भी कहा जाता है। वास्तव में देश के अध्यक्ष, प्रशासन के अध्यक्ष तो कोई और होते हैं, लेकिन उसका जो संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, या पार्लियामेंट के जो प्रधान होते हैं, मंत्रिमंडल के जो प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री ही वास्तविक वहां का शासक हुआ करता है। हाँ, प्रधानमंत्री ही इसका वास्तविक शासक हुआ करता है। तो उसका अच्छा उदाहरण हमारे भारत में ही है। लेकिन जब वह इसके बारे में हम गणना करें तो सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री काफी शक्तिशाली होते हैं, और वहां दो ही पार्टी का अस्तित्व है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी। लेबर पार्टी से कंजर्वेटिव पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। यह भी एक बहुत अच्छी कहावत है और वास्तव में समीचीन भी है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने देश के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। वह सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते हैं, नहीं तो सब कुछ कर सकता है। हाँ, पुरुष के नाम में श्रीमती और स्त्री के नाम में श्रीमान जरूर जोड़ सकता है, इतने शक्तिशाली होते हैं। लेकिन वहां दो ही दल का आविर्भाव है। अमेरिका के बारे में मैं कहा अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार, या नहीं तो राष्ट्रपति मूलक शासन, जहां एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी था। फिर इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां दो ही पार्टी की आविर्भाव है, एक लेबर पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में ही सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है, और इस तरह से दोनों जगह प्रजातंत्र सफल है। जहां तक प्रजातंत्र की बात आती है, चाहे वो प्रजातंत्र के जो विशेषता है, प्रजातंत्र की जो पृष्ठभूमि है, उसके अंतर्गत अगर राजनीतिक दल की बात करते हैं तो इंग्लैंड को तो जन्नी कहा जाएगा, और वयस्क मताधिकार की बात है तो इंग्लैंड को जन्नी कहा जाएगा। राजनीतिक दल की जहां तक अस्तित्व में आने की बात है तो वह उसकी पृष्ठभूमि, उसकी रूपरेखा, उसकी आकार प्रकार इंग्लैंड से ही तैयार हुआ है। और यह भी तुम लोगों को जान लेना चाहिए, जो इंग्लैंड में के ही नागरिक ओरिजिन यूएसए का ओरिजिन है, दोनों में रक्त वंश का संबंध है। तो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इंग्लैंड की अविस्मरणीय भूमिका है। अब हम आते हैं
राजनीतिक दल के अस्तित्व के बारे में। राजनीतिक दल, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल की जब मैं बात करूं तो राजनीतिक दल को कहा गया है प्रजातंत्र का प्राण। सी सुब्रमण्यम साहब यही बात कहते हैं, द पॉलिटिकल पार्टी इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। लाइफ